हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज है डे 13 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन। आई होप कि आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज सबसे पहले तो मैं अपनी स्टडी टेबल को ही साफ़ कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक्स ना उल्टी मतलब आगे पीछे रखी हुई थी। कोई भी बुक्स निकालने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और सबसे ज़्यादा तो मम्मी की बुक्स ने परेशान कर रखा था। मतलब उनकी किधर भी रख देती हैं, जिधर भी काम किया उधर ही रख दी थी। तो इसलिए मैंने आज बहुत टाइम बाद अपनी बुक्स की सफाई की थी, मतलब पूरा टेबल को साफ़ किया, अपने एकदम सीक्वेंस से लगा दी कि जो जो बुक्स मुझे पढ़नी है वो वाली मैंने ऊपर वाली साइड रख दी थी, जो मुझे नहीं पढ़नी थी वो मैंने नीचे रख दी थी। तो एकदम बैलेंस सी चीज़ें होती हैं तो पढ़ाई भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है अगर आपकी स्टडी टेबल बिल्कुल साफ़ है और आपकी पढ़ने की जगह एकदम साफ़ सुथरी अच्छी तरीके से है। बाद में आज मैंने बहुत टाइम बाद अपने बालों की चोटी बनाई है। अच्छा हाँ, 14 दिसंबर को मेरा सीटेट का एग्ज़ाम था। जब भी मैं कोई एग्ज़ाम देने जाती हूँ तो हमेशा चोटी बनाकर ही जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर वो लोग जो है कभी भी जूड़ा वगैरह बनाना अलाउ नहीं करते हैं या पोनीटेल बनाना अलाउ नहीं करते हैं। तो इसलिए वहाँ पर हमेशा एग्ज़ाम देने जाओ तो अपनी चोटी बनाकर ही जाया करो। बाकी बात करते हैं अपनी पढ़ाई की, क्या क्या पढ़ाई चल रही है। तो यहाँ पर बैठ कर तो मैं अपना मॉक टेस्ट लगा रही थी। आज मैंने सोचा था कि रीजनिंग के मेरी मॉक टेस्ट लगाऊंगी। तो रीजनिंग के जो मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं उनमें क्या क्या स्कोर रहा, किस तरह से रीजनिंग चल रही है, क्योंकि 20 क्वेश्चन करने के लिए हमें सिर्फ 20 ही मिनट दी जाती हैं। 20 मिनट के अंदर हमें 20 क्वेश्चन करने होते हैं रीजनिंग के। आज है डे 13 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन। तो सबसे पहले मैथ से स्टार्ट करते हैं। मैथ में वही पहला चैप्टर चल रहा है, नंबर सिस्टम वाला, संख्या पद्धति वाला पहला ही चैप्टर चल रहा है, जिसके हम डेली 50-50 क्वेश्चन करते हैं। आज ये लास्ट था 50 क्वेश्चन का, उसके बाद पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। 204 क्वेश्चन है इस पहले चैप्टर के अंदर। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आरडब्ल्यूए पर राहुल तेवतिया सर की क्लासेस चल रही थी यूपीएसआई को लेकर। वो सर पढ़ा रहे थे, मैथ की कुछ क्लासेस ले रहे थे। उन्होंने 4-5 ही क्लास ली हैं, उसके बाद से उन्होंने क्लास नहीं ली और बहुत टाइम हो चुका है। मैं उनकी क्लास का हमेशा वेट करती रहती हूँ कि शायद इस बार आ जाएगी, क्योंकि वीक में एक ही क्लास होती थी, लेकिन अब वो भी बंद हो चुकी है आई थिंक। और हिंदी के अंदर तो मेरा अभी भी पहला ही चैप्टर चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर काफ़ी बड़ा है और उसमें याद करने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं। तो बोलियां वाला चैप्टर है, इसमें बोली के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, जितना भी सब कुछ एकदम हिंदी का स्टार्टिंग वाला जो पहला चैप्टर है ना, अगर आपके पास यूनिवर्सल की बुक होगी राजपाल जी की, उस बुक के अंदर पहला चैप्टर है। और इसके बाद अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी की मेरे पास फ़िलहाल तो कोई बुक नहीं है, लेकिन अगर आप सभी को पढ़ना है तो आप परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हो पॉलिटी के लिए। फ़िलहाल तो मेरे पास एक आरडब्ल्यूए की छोटी सी बुक है, वहाँ से पढ़ रही हूँ, और मेरे पास पॉलिटी के कुछ नोट्स हैं तो वहाँ से पढ़ रही हूँ। फ़िलहाल बुक नहीं है तो फ़िलहाल अपने नोट्स से ही पढ़ रही हूँ। तो पॉलिटी वाला पार्ट ऐसे कंप्लीट कर लेना। पॉलिटी को मैं थोड़ा थोड़ा लेकर इसलिए चल रही हूँ, ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रह पाती, क्योंकि आर्टिकल्स याद रखना और ये सब चीज़ें याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए बेहतर है कि हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही लेकर चले पॉलिटी वाले पार्ट में। बाकी जो चीज़ हमें थोड़ी सी ईजी लगती है, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, उसमें हम डेली कर लेते हैं 50-50 क्वेश्चन, और उसके बाद कुछ फॉर्मूले वगैरह पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से दो चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। यहाँ पर बैठकर तो मैं अपना मॉक टेस्ट लगा रही थी रीजनिंग का जो मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया है, इसमें मेरे एक मॉक टेस्ट के अंदर मतलब 20 में से 20 नंबर आ गए थे। लेकिन बाद में जो मैंने 2 मॉक टेस्ट लगाए थे, उन दोनों मॉक टेस्ट में नंबर कम आए हैं। और सबसे पहले तो आप सब यही बताओ, क्या हम जो डेली टारगेट रखते हैं यूपीएसआई के लिए वो सब आप कंप्लीट कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे कभी कभी कुछ कमेंट्स आते हैं कि दीदी आपने जो टारगेट रखा है एक दिन के लिए वो काफ़ी कम है, इसको तो ऐसे ही हो जाएगा, यूपीएसआई के लिए इतना कम एक दिन में पढ़ने से काम नहीं चलेगा। लेकिन कभी कभी मतलब कुछ कमेंट्स ऐसे भी होते हैं कि दीदी इतना सारा टारगेट दे देते हो आपकी वो कंप्लीट भी नहीं हो पाता। तो प्लीज़ ये सब बताना कि वो ज़्यादा तो नहीं हो जाता। बाकी इस टाइम हम पी लेते चाय, क्योंकि धूप के दर्शन बहुत ही मुश्किल से हो रहे हैं आजकल, और न्यू ईयर के बाद से तो बहुत ही कम धूप निकल रही है। धूप मतलब एकदम कभी कभी ही निकलती है, बस जिस दिन धूप निकलती है ना उस दिन पूरा दिन आपका बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि पढ़ाई भी एकदम कम्प्लीटली अच्छी तरीके से हो पाती है। पूरा दिन एक ही रूम में बैठ कर पढ़ाई करना थोड़ा सा बोरिंग लगता है। एक तो क्योंकि मैं घर पर अकेली ही रहती हूँ मोस्टली, क्योंकि मम्मी भी और पापा भी मोस्टली बाहर ही रहते हैं। मम्मी अपने स्कूल में रहती है और पापा जी भी अपने काम से कुछ बाहर ही रहते हैं, तो मोस्टली मैं ही रहती हूँ घर पर अकेली। इसलिए रूम में बैठकर अकेले पढ़ाई पढ़ाई करते हुए बोर भी लगने लगता है। तो जब धूप निकलती है तो आराम से बाहर बैठ कर पढ़ाई करती हूँ, एक तो घर अपना एकदम खुला सा है। तो बाकी आप सभी अदर सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ रहे हो, जैसे मैथ कहाँ से पढ़ रहे हो, हिंदी कहीं और से पढ़ रहे हो, या फिर पॉलिटी या फिर मूल विधि वाला पार्ट कहाँ से पढ़ रहे हो? वैसे मूल विधि की क्लासेस मैं आजकल कम ही ले रही हूँ, क्योंकि जितने भी मैंने मॉक टेस्ट दिए कम से ही क्वेश्चन मुझे देखने को मिलता है उसके अंदर। और इस बार संडे में टेक्स्ट बुक मेरा चल गया। अभी पहले मेरा टेक्स्ट बुक जो था लॉगिन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी मेरा टेक्स्ट बुक जो है सही से चल रहा है। तो अपना यूपीएसआई का मॉक टेस्ट मैं अपना टेक्स्ट बुक पर ही लगाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अभी अपनी प्रीवियस 2 मॉक टेस्ट जो हैं आरडब्ल्यू से ही लगाए थे। दोनों का ही एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेकार रहा, सभी में मेरे मैथ के क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो गए थे। तो इसलिए इस बार मैं टेक्स्ट बुक पर लगाने वाली हूँ। अगर आप सभी में से कोई लगा रहा हो तो संडे वाले दिन मॉक टेस्ट लगाएंगे टेक्स्ट बुक से। उसके बाद एनालिसिस करते हैं कि क्या स्कोर आया था, क्योंकि सभी लोगों ने ना यही बताया है
कि टेक्स्ट बुक पर स्कोर अच्छा आ जाता है, 270 280 तक भी आ जाता है, लेकिन RWA पर उनका स्कोर जो है 230 तक ही रह जाता है। तो शायद होगा डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग रखते होंगे। लेकिन टेक्स्ट बुक का थोड़ा सा एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं बिल्कुल उसी टाइप का होता है। जबकि RW में मुझे थोड़ी सी ये चीज़ें लगती हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कभी भी, कि पहले वाले मॉक टेस्ट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन ही सेकंड मॉक टेस्ट के अंदर भी दे देते हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं हिंदी में, अगर आप देखोगे तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं ऐसे ही करते करते। बट जो भी है, क्योंकि RWA पर फ्री में ही मॉक टेस्ट मिल जाता है तो इसलिए हम सभी लोग इजीली मॉक टेस्ट लगा लेते हैं RWA से। बाकी टेक्स्ट बुक पर हमें परचेज़ करना पड़ता है, तो टेक्स्ट बुक का पास मैंने भी ले रखा था, अपना टेक्स्ट बुक का पास। वहीं से अपने UPSI के मॉक टेस्ट अब लगाएंगे। आपका स्कोर क्या क्या चल रहा है, किस तरह की तैयारी चल रही है, एक बार मॉक टेस्ट लगा कर ज़रूर देख लेना। क्योंकि मुझे हमेशा यही कमेंट आते हैं कि दीदी पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, एटलीस्ट 50% तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी से ही मॉक टेस्ट लगा के देख रही हूँ, उससे ही काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आती हैं। हमारी क्वेश्चन को करने की, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का मिनिमम टाइम होना चाहिए, ये चीज़ें थोड़ी सी लगता है कि हाँ इस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब मैं वहाँ पर क्वेश्चन कर रही होती हूँ ना, तो ये सोच सोच कर ही, मतलब 40 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, दोनों ही सॉल्वेबल पार्ट हैं और अच्छा खासा सॉल्व करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लाइन में आपका सोल्यूशन हो जाएगा। लास्ट जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था उसके अंदर मैथ के इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, मतलब सॉल्वेबल थे सारे, बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने वाले। तो अभी अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक संडे में एक मॉक टेस्ट तो लगा ही सकते हो। ये नहीं है कि डेली डेली आपको लगाना है, लेकिन एक संडे में आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि हमने पिछले हमने वीक में कितनी तैयारी की है, कितना हमने पढ़ा है, कितनी हमारी मेहनत थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, हमें कहाँ कहाँ किस किस पार्ट में थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए मॉक टेस्ट मैं तो ज़रूर लगाती हूँ संडे के टाइम पर। UPSI का एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाती हूँ। 2 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, अब थर्ड मॉक टेस्ट होगा, ये टेक्स्ट बुक पर लगाऊंगी, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। बाकी आप सभी बताओ कि कैसे तैयारी चल रही है और विनायक बैच से कौन कौन पढ़ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी आप भी बैच ले लो, ऐसा खुद से तैयारी नहीं हो पाएगी। मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम लगती है बैच लेने में, कि अगर आप एक बार बैच ले लेते हो तो फिर आपका पूरा दिन बैच की क्लासेस करने में ही निकल जाता है। कभी मैथ की क्लास हो रही है, कभी रीजनिंग की क्लास हो रही है, या तो आप वो क्लास लेने में निकल जाता है, उसके बाद उन क्लास को नोट करो, उसके बाद इसके नोट्स बनाओ, उसके नोट्स बनाओ, ये सब चीज़ें पढ़ो, वो करो। पूरा दिन सिर्फ क्लासेस लेने में ही निकलता है, अपनी सेल्फ स्टडी कुछ नहीं हो पाती जब तक हम क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस सही से नहीं करेंगे बिना बुक्स के, तो इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। मैं सिर्फ यही सोच कर मैंने बैच नहीं लिया है। और फिलहाल में अगर बैच सर पढ़ा रहे होते हैं कि UPSI के लिए कोई बैच चल रहा है, वो बैच आया हुआ है अभी रिसेंट में पढ़ा रहे हैं, तो मैं फिर भी ले लेती। लेकिन अभी अगर मैं लूँगी तो मुझे सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, सभी प्रीवियस क्लासेस हैं जो सर ने पहले पढ़ाया होगा, वो सभी क्लासेस होंगी। क्योंकि जब पहले पढ़ाया होगा मैंने उस टाइम पर भी नहीं लिया था ये बैच। हाँ, तो रीजनिंग के मैंने 3 मॉक टेस्ट लगाए थे। एक मॉक टेस्ट का स्कोर मैंने आप सभी को बता दिया था, और बाकी जो 2 मॉक टेस्ट थे उनमें मेरे 17 क्वेश्चन ठीक थे। एक के अंदर 3 क्वेश्चन गलत थे और एक के अंदर 2 क्वेश्चन गलत थे और एक क्वेश्चन अनअटेम्प्ट था। दोनों की पिक्चर मैं आपको साइड में इधर लगा दूंगी, इधर से आप देख सकते हो। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैं कुछ भी ऐसे ही बता दे रही हूँ, मतलब मैं मॉक टेस्ट नहीं लगा रही हूँ या फिर नहीं, मैं खुद कुछ वो चीज़ें नहीं पढ़ रही हूँ, आप सभी को ऐसा बता रही हूँ। तो देखो भाई, मैं खुद जो चीज़ें पढ़ रही हूँ ना वही आपको बताती हूँ कि ये सब चीज़ें मुझे पढ़नी है या फिर ये वाला टारगेट रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं बिना पढ़े ही आप सभी को पहले ही बता दे रही हूँ। बाकी अपनी तैयारी करते रहो। कुछ क्वेश्चन आप सभी का तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।